अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान। हाजिर हो चुका हूं लेकर आज की हमारी ये वीडियो। तो नाज़रीन, यहूदियों और मुसलमानों में कई ऐसी बातें हैं जो एक जैसी ही है, लेकिन इस बात को कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इस्लाम में जिस पैगंबर को आला दर्जा हासिल है, तो यहूदी भी उसी को अपना पैगंबर मानते हैं। तो इसके बावजूद क्यों इस्लाम और यहूदी मजहब में इतने फासले हैं? इस्लाम की तरह ही यहूदियों में भी अजान दी जाती, लेकिन एक अलग तरीके से। अब दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ने की रिवायत जिस तरह से इस्लाम में है, वैसे ही यहूदियों में भी इबादत के वक्त मुकर्रर है। लेकिन कितने वक्त की इबादत करते हैं यहूदी, और कैसी होती है यहूदियों की अजान? आइए आपको इसके बारे में आज की वीडियो में बताएंगे। तो नाज़रीन, इसी वजह से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नाज़रीन, यहूदियों को भी तारीख में बहुत से जुल्मों का शिकार होना पड़ा है, फिर चाहे वो मिस्र के बादशाह फिरौन के हाथों या फिर जर्मनी के तानाशाह हिटलर के हाथों। तो यहूदियों का सरेआम कत्लेआम सदियों से होता आया है। फिलिस्तीन के साथ इजराइल की जंग महज सियासी नहीं है, बल्कि इसमें मजहबी रंग भी शामिल है। यहूदी और मुसलमानों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि दोनों ही एक ही पैगंबर के मुरीद है। लेकिन बावजूद इसके कि दोनों मजहबों में खास फर्क नजर आता है। इसलिए चलिए आज आपको यहूदियों के तौर तरीके और रहन सहन से आपको रूबरू कराते हैं। और यहूदियों के कई ऐसे रिवाज हैं जिन्हें जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि यहूदियों के कुछ रिवाज इतने मुख्तलिफ है कि उस दुनिया में उन पर यकीन करना भी मुश्किल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम और यहूदियों के एक जैसे रिवाजों और रिवायतों की। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि यहूदियों की पैदाइश पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मानी जाती है, और यहूदी खुद को पैगंबर हजरत इब्राहिम के मुरीद बताते हैं, और उनके पहले पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। आपको बता दें कि यहूदियों में अलक्सा मस्जिद का वही मुकाम है जो मुसलमानों में मक्का और मदीना का है। और नाज़रीन, अलक्सा मस्जिद इजराइलियों के लिए काबा शरीफ जितना ही पाक है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि यरूशलेम में मौजूद अलक्सा मस्जिद ही वो वाहिद जगह है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी मजहब की तालीम दी थी। और नाज़रीन, यहूदी धर्म बनी इजराइलियों का बनाया मजहब है। तो आइए आपको बनी इजराइलियों और मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक तफसील से समझाते हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि मिस्र के एक शहर में राजा फिरौन का राज चलता था, जैसे किसी भी मजहब में यकीन न था और खुद को वो खुदा मानता था। तो नाज़रीन, फिरौन का कहना था कि वही सबका खुदा है और उसकी सल्तनत में रहने वाले हर शख्स को उसका ही हुक्म मानना होगा और उसे ही खुदा तकसीम करना होगा। मगर नाज़रीन, आपको बता दें कि उस वक्त मिस्र में 2 कौमें रहती थी। पहली कौम जो फिरौन की खुदाई पर यकीन करती थी, जिन्हें कुतुबी कहा जाता था, और दूसरी जो बनी इजराइली थे, जिन्हें अल्लाह के सिवा किसी पर यकीन न था। वो एक को ही खुदा मानते थे और फिरौन के आगे सर झुकाने से एतराज करते थे। इसी वजह से सदियों तक फिरौन बनी इजराइलियों पर जुल्म करता आया और उन्हें अपने आगे सजदा करने पर मजबूर करता रहा। तो नाज़रीन, एक रोज फिरौन को मालूम हुआ कि उसकी मौत बनी इजराइलियों के घर पैदा होने वाले एक बच्चे के हाथों लिखी है। लिहाजा इसी वजह से फिरौन ने अपनी रियासत के सभी बनी इजराइलियों के बच्चों और मर्दों को मौत के घाट उतार दिया और सिर्फ औरतों को जिंदा रखा, ताकि बनी इजराइलियों के घर में कोई भी बच्चा जन्म न ले सके। मगर उसी दौरान मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हो चुका था और उनकी वालिदा ने उन्हें नदी में एक नाव में छोड़कर बहा दिया था, इस उम्मीद में कि नाव बहती हुई कहीं दूर चली जाएगी और उनकी जो औलाद है वो बच जाएगी। मगर नाज़रीन, अल्लाह के हुक्म से वो नाव राजा फिरौन के महल से होकर गुजरने वाली छोटी नहर से होती हुई निकली, और जिसे फिरौन की बीवी ने देख लिया। फिरौन की कोई औलाद नहीं थी और नाव में एक बच्चे को देखकर फिरौन की बीवी का कलेजा जैसे सहम गया और उसने उस बच्चे को अपना बना लिया। फिरौन को उस बच्चे पर कभी प्यार ना आया, क्योंकि उसे वही वहशत थी कि कहीं ये बच्चा बनी इजराइलियों का तो नहीं है। लिहाजा जब मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो उन्हें भी फिरौन ने सजदा करने को कहा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने बनी इजराइलियों की मदद के लिए भेजा था। लिहाजा उन्हें अपना मकसद मालूम था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के आगे सर झुकाने से इनकार कर दिया और उसके बाद फिरौन के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जंग हुई। तो सभी बनी इजराइलियों ने मूसा अलैहिस्सलाम का इस जंग में साथ दिया और इस तरह से अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन का खात्मा कर दिया। इसी वजह से नाज़रीन, आपको बता दें कि अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बनी इजराइलियों को सही रास्ता दिखाए और दीन की तालीम दे, और इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने यहूदी मजहब की नींव रखी। और इसी के साथ नाज़रीन, आपको बता दें कि यहूदी धर्म में 3 वक्त की इबादत फर्ज है, जिसमें से एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम की इबादत है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यहूदियों के दीन की इबादत सुबह यानी कि फजर के वक्त से शुरू होती है और यहूदियों की सबसे लंबी इबादत यही होती है। इसके 6 हिस्से होते हैं।
इसके पहले हिस्से में उलेमा की तफसीलें पढ़ी जाती हैं और दूसरे हिस्से में तौरात और ज़बूर पढ़ी जाती है। तीसरे हिस्से में शमा पढ़ी जाती है, जो इस इबादत का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें बनी इज़राइल यानी कि पूरी कौम को याद किया जाता है। इसके बाद चौथे हिस्से में अमेदा पढ़ी जाती है और पांचवें हिस्से में मसीहा को याद किया जाता है, वही मसीहा जिसे इस्लाम में दज्जाल कहा जाता है और जिसके आमद का इंतजार मुसलमानों को भी है। और नाज़रीन, इसके बाद आखिर में बनी इज़राइल के फराइज को दोहराया जाता है और तौहीद की शहादत भी दोहराई जाती है। और नाज़रीन, दिन में 3 मरतबा नमाज पढ़ने के अलावा यहूदियों में हफ्ते में खास दिन यानी कि शुक्रवार के दिन और साल के कई ऐसे मौकों पर भी इबादत की जाती है जिस दिन की कोई जश्न या त्योहार मनाया जाता है। इस इबादत को मुसाफ कहा जाता है। इसके अलावा एक 5वीं नमाज होती है जिसे नाइला कहा जाता है, लेकिन वो माह में तीसरे के 10वें दिन अता की जाती है। इस्लाम की तरह ही यहूदियों की नमाज भी अलहदा और जमात में अता की जा सकती है। यहूदियों में नमाज का तरीका भी बहुत अलग होता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि यहूदियों की इबादत गाह में एक ऊंचा चबूतरा होता है जिस पर खड़े होकर ये किरात पढ़ी जाती है। यहूदियों में अजान देने वाले मौलवी को रबी कहा जाता है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि जब रबी अजान देते हैं तो उनके पास एक लंबी बांसुरी भी होती है और जिसे बजाकर आसपास के यहूदियों को नमाज की इत्तला दी जाती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान का तरीका मुकर्रर करने के लिए अपने साथियों से मशवरा लिया था तो कई लोगों ने यहूदियों के बांसुरी से अजान देने के तरीके को आजमाने की राय दी थी, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मशवरे को मानने से इनकार कर दिया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि रोजे रखने की रिवायत भी यहूदियों में पाई जाती है। यहूदियों में 2 रोजे फर्ज हैं, जिसमें योम कफारा और तसव्वुफ का रोजा शामिल है। ये रोजे सूरज डूबने से लेकर अगले रोज अंधेरा छा जाने तक तकरीबन 25 घंटे तक का काम होता है। और इन रोजों में बीवी से हमबिस्तरी करने, परफ्यूम लगाने, खाने पीने, नहाने, लोशन या क्रीम लगाने की भी मनाही होती है। इसके अलावा भी नाज़रीन 4 रोजे यहूदियों में रखे जाते हैं जो सादिक से लेकर शाम को सूरज डूबने तक रखे जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहूदियों में दुल्हा दुल्हन अपनी शादीशुदा जिंदगी को पाकीज़गी और सलामती से शुरू करने के लिए भी शादी वाले दिन रोजा रखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ परहेजगार यहूदी हर जुम्मे रात और पीर को रोजा रखते हैं। इन यहूदियों का मानना है कि मूसा अलैहिस्सलाम जुम्मे रात के रोज कोहे तूर पर गए थे और पूरे 40 रोज बाद पीर को वापस लौटे थे। और नाज़रीन, यहूदियों में शवूत त्योहार मनाया जाता है जो तोरा को और इजराइल में पहली फसलों के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्योहार को इजराइल में 1 दिन और इजराइल के बाहर 2 दिन मनाया जाता है। ईद के रूप में पुरिम नाम का त्योहार यहूदी मानते हैं, जिसमें कि वो एक तरह की मिठाई बनाते हैं और उसे अपनों में और रिश्तेदारों में बांटते हैं। इसलिए नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और जिसमें हमने आपको यहूदियों के इस्लाम से मुख्तलिफ तौर तरीकों का जिक्र किया। इसी वजह से नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।